हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज ही कुछ मीडिया में देखे होंगे, इस न्यूज़ में बहुत सारी आ रहा है, दो साधु की झगड़ा में, किंतु तीसरा पक्ष कभी किसी पक्षपात की किसी टीका टिप्पणी करना ये बहुत बड़ा अपराध है। ये शास्त्र की बात में दो कथा भी बताऊंगा ऐसी कहा के लिए। आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखना। कोई साधु किसी के ऊपर टीका किया कि बड़े महात्मा लोग यदि कुछ कार्य करते हैं, आम जनता ऐसा टीका टिप्पणी करना नहीं चाहिए। संसार में दो कौड़ी की आदमी भी नहीं होगा, किंतु बड़े बड़े महात्मा ऊपर कमेंट कर लेते हैं, अंगुली उठा देते हैं, जिस कारण से अपराधी बन जाते हैं। ये बात को प्राय तो लोग नहीं जानते, अपराध कैसा बन जाता है साधु महात्मा के चरण में। मेरा कहने का तात्पर्य इस श्रीमद् भागवत में ये बारे में कि पुराण की कथा भी आता है, भागवत की कथा भी है। भागवत की कथा मैंने अब सुने होंगे, जो देवकी माता की 6 पुत्र हुए थे जिसको कंस वध कर दिया था। इनकी इतिहास जो पिछला जीवन की कथा आता है, चैतन्य भागवत में इसका कथा आता है। इसमें वर्णन है कि जो 6 पुत्र थे ये कौन थे, क्यों कंस उनको वध किया, क्यों ये धरती में जन्म हुआ था। ये कहा जाता है ये मरीचि के 6 पुत्र थे। और 6 पुत्र क्यों, उनको जन्म होते ही उनको मरना पड़ा, क्यों माँ के गर्भ में आना पड़ा। मरीचि के पुत्र तो स्वर्ग के देवता हैं, पुण्य यहाँ धरती पर आकर के पुण्य जन्म होना, क्यों इसको माँ के गर्भ में आना, ये कारण क्या था। इसके पीछे कहा जाता है ये ब्रह्मा जी जब अपनी पुत्री के प्रति मन में जो कुवासना आ गया, इसको जान लिए, देख कर ये हंसने लगते थे। ये मरीचि के 6 पुत्र थे जो स्वर्ग के देवता थे। ये लोग जब हंसने लगे ब्रह्मा जी की इसी कार्यकलाप पर हंसने लगे, तभी उनको माँ के गर्भ में आना पड़ा। उनकी उद्धार पुण्य जो भी है आगे, यह माँ के देवकी माता की एक भक्त की भगवान कृष्ण की माँ के गर्भ में आने के नाते उनके उद्धार हुआ। यहाँ प्रसंग और भी एक जीव गोस्वामी की प्रसंग आता है। जीव गोस्वामी की जीवन हिस्ट्री में, जीवन कथा में आता है, जब रूप गोस्वामी को मिलने के लिए पुष्टि मार्गी वैष्णव की बड़े महात्मा, बड़े साधु, आप सभी जानते हैं, पुष्टि मार्ग के आचार्य थे, गुरु थे बल्लभाचार्य। वो आए थे मिलने के लिए टेर कदम, नंदगांव के पास एक टेर कदम है, वहाँ जब वृंदावन मिलने के लिए आए थे, तभी रूप गोस्वामी अपने रचित ग्रंथ उनको दिखाए थे, भक्ति रसामृत सिंधु। बताते आचार्य जी आप देखिए, इसमें कुछ टिप्पणी बताइए, क्या अच्छा बुरा, थोड़ा भी जो भी बड़े वरिष्ठ वैष्णव को देखा जाता है, उनको सलाह लिया जाता है, कैसा लगा उनकी विवेचना में लेते हैं। तभी पढ़कर तो बहुत खुशी हुए, किंतु एक श्लोकों पर उन्होंने डाउट हुआ, संशय हुआ। और रूप गोस्वामी की कहे, रूप तो जो लेखा है इसमें एक लगा भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाच हृदय वर्तते तावत कथम भक्ति अधुदय भवेत। इसी श्लोकों पर उनका संशय हुआ। उन्होंने रूप गोस्वामी को बोले, देखो तू भुक्ति भोग करने का इच्छा जब तक है, इसका अर्थ ये है जब तक भुक्ति मुक्ति भोग की जो वासना है और मुक्ति की वासना, जब तक वासना रूपी की पिशाची, तो उसको बोलते, ये पिशाची जब तक हृदय में बैठा हुआ, तब तक भक्ति के सुख को आस्वादन लेने कोई कर नहीं पाएगा। इसका मैंने का अर्थ है ये। बोले भुक्ति तो ठीक है, भुक्ति करने वाला व्यक्ति, हाँ भोग की वासना पिशाची है, जब तक हृदय में भगवान भक्ति के सुख को आस्वादन नहीं कर सकता है, कि उत्पन्न नहीं हो सकता, भक्ति का सुख उत्पन्न नहीं हो पाएगा हृदय से। किंतु मुक्ति को मध्य भी उसी कैटेगरी में ले लिए, मुक्ति की बराबर कर दिए, भुक्ति मुक्ति की दोनों की कर दिए। ये थोड़ा डाउट रहता है। बोले तब इसके बाद में उन्होंने स्नान करने के लिए, जमुना स्नान करने के लिए निकल गए। तभी उनके साथ में
गुरु जी के आदेश लेकर के, जीव गोस्वामी बहुत छोटे थे तभी टाइम में, जो 10-12 साल की, 15-16 साल की जो भी है हो गए, कम उम्र के थे, रूप गोस्वामी की सेवा करते थे। अब बोले गुरु जी मैं भी जाता हूँ आचार्य के साथ में स्नान करने के लिए, जमुना स्नान। जीव गोस्वामी उनके साथ में निकल गए। रास्ता में रूप गोस्वामी भागवत के श्लोक को कोट करते हैं। श्रीमद् भागवत में कपिलदेव भगवान कहते हैं, सालुक्य साष्टी सामीप्य सारूप्य एकत्व दीयमान न गृह्णति बिना मत सेवनम जना। जीव गोस्वामी ऐसा शास्त्र की युक्ति देता है। इसका अर्थ है, कपिलदेव भगवान बोलते जो मेरा भक्त होते मेरा सेवा व्यतिरक, तो मेरा भक्ति की व्यतिरक यदि मैं याचना करता हूँ, देता हूँ, मेरा जो भक्त होते सालुक्य भगवान के लोक में वास करना, सारूप्य भगवान के रूप जैसा बन जाना, साष्टीमान भगवान का ऐश्वर्य को प्राप्ति करना, सामीप्य भगवान के पास में रहना, कि एकत्व भगवान में लीन हो जाना, ब्रह्म लीन जिसको कहते, भगवान की ज्योति में लीन हो जाना, तो भगवान का अंग में, श्री अंग में लीन हो जाना। ऐसे 5 प्रकार मुक्ति को मेरे जो याचना करता तभी भी भक्त लोग को नहीं ग्रहण करते, मेरा सेवा व्यतिरेक। भक्त हमेशा चाहते मैं कोई भी कहाँ भी रहे मेरा सेवा करे। श्रीमद् भागवत में और भी श्लोक है, भक्तों की जो कैटेगरी कैसा होता है, भगवान शिव जी कहते, भगवान शिव जी कहते यदि मेरा भक्त यदि स्वर्ग में जाए कि नरक में जाए, कि वृत्तासुर के प्रसंग में जो अभिशाप दे दिए थे पार्वती जी, सत्य अभिशाप दे दिए थे, तभी उनको सत्य जी को समझा रहे, बोले देखो जो भक्त होते कितना उच्च कोटि होते, तुम अभिशाप दे दिए किंतु चित्रकेतु तुम्हारे जी कोई फर्क नहीं पड़ा, चित्रकेतु मतलब हंसते हंसते उसको स्वीकार किए। कहा भक्त तो ये सब चीज़ नहीं विचार करता, स्वर्ग हो नरक हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको भगवान का सेवा में मतलब है। इसलिए जो भक्ति होते इतना उच्च कोटि होते, वो सब ये सब फर्क नहीं दिखता है। इसलिए भगवान जो याचना करते, इसलिए ये सब सुहा जो होता है ये वो इच्छा, अपनी इच्छा रहता है, भगवान की सेवा में मतलब है। कोई भगवान के धाम को जाएगा किंतु भगवान का सेवा नहीं, भगवान धाम को जाने क्या है, और कहाँ भी सेवा मिल गया वो उनको संतुष्ट उसमें कारण अपना सुख नहीं भक्तों की। इसलिए भक्ति जो शुद्ध भक्ति होता है बहुत उच्च कोटि का होता है, उनका भाव स्वभाव अलग होता है। ये बात जो जीव गोस्वामी शास्त्र की कोट करी बताते, तभी उनके आचार्य हो तो उन्होंने भागवत की कमेंट्री की है, टीका किए, शुभदिन टीका उनका नाम है, प्रसिद्ध टीका है। उन्होंने भागवत की कमेंट्री की, देखे अरे ये छोटा सा बच्चा, मैं तो रूपों का सोच रहा था गलत रूपों क्यों लिखा, ऐसा सोचा रूपों की लिखा तो उच्च कोटि की है, उनके साथ में कैसा, और ये छोटा बच्चा भी उनको मेरे को समझा दिया। वो बड़े आचार्य थे तभी से मैं, बड़े गुरु की पद थे, जितना इतना ये थे, उन्होंने ये देखिए आश्चर्य हुए, बड़े सुख माने संतुष्ट हुए, वो तो अच्छा सही मेरे को ये किया। बस स्नान करके आते हैं, आने के बाद में रूप गोस्वामी बताते ये बच्चा कौन है, इसलिए रूप गोस्वामी बताते ये बच्चा है मेरा भतीजा है, छोटे भाई की बच्चा। और तब बहुत खुशी हुए, प्रसन्न हुए, बोले देखो तुम जैसा ही है वो, तुम्हारी बच्चे भी ऐसा ही है, कारण ये आपके परिवार की ऐसा ही है, कोई गुण में कोई कमी नहीं, बड़े विद्वान, बड़े छोटे बच्चा इतना बड़ा विद्वान, जो मैं गलत सोच रहा था ये क्यों लिख दिया, डाउट होता था, मेरा संशय था, किंतु ये मेरे को सही समझा दिया। बहुत अच्छा इसके पास नॉलेज है, भागवत शास्त्र की ज्ञान है। थोड़ी इसके बाद में बल्वाचार्य जो भी अपनी जलपान किए होंगे, जो भी भोजन किए होंगे, थोड़ी वो निकल जाते हैं। तभी रूप गोस्वामी घोषा होता है अपनी शिष्य, अपने भतीजे प्रति, बोलते रूप गोस्वामी बोलते तुम यहाँ रहने का लायक न हो, तो ब्रजवास करने का लायक न हो। कहा क्यों इतनी बड़ी आचार्यों को आप टिप्पणी कर लिया, उनको क्यों समझाया न लगे। बड़े व्यक्ति कुछ भी बोल देते हैं, बड़े व्यक्ति की हम उसको ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। बड़े व्यक्ति यदि कुछ बोलता है उसको सहन करना चाहिए, यदि सहन करना शक्ति नहीं तो ब्रजवास करने का जो कोई योग्यता नहीं। क्यों इसीलिए ब्रज में आए, तुम्हारे पास अहंकार है, जानते हुए ज्ञान है, बड़ा अपने को अहंकार मान रहे, बड़े मैं जानता हूँ, ज्ञानी हो, बड़े व्यक्ति को जवाब दे रहे हो, बड़े व्यक्ति को ये कर रहे हो। इतना पड़ गए अपनी शिष्य प्रति, इतना उनको कहले तुम यहाँ से निकल जाओ,
सीधा निकाल दिए आश्रम से, रखा ही नहीं। इसके कहने का तात्पर्य रूप गोस्वामी एक शिक्षा भी इसी माध्यम से दे रहे। बड़े व्यक्ति कोई भी आचरण करता है, कोई भी व्यवहार करता है, यदि वो आप लग रहा है ये गलत लग रहा है, किंतु इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। कभी कभी अपनी माँ अपने बच्चे को डांटता है, कोई अननोन व्यक्ति यदि ऐसे बोला कि स्त्री क्यों मासी की डांट रहा है, अपने बच्चे को मार रहा है, पिटाई कर रहा है, अरे माँ उसको सुधारने के लिए बोलता होगा, किया होगा तो सोचना चाहिए, उनके विचार क्या मनोवृत्ति है उनको जानकारी होना चाहिए। और जानकारी उसके ऊपर टिप्पणी कर देना, उसके ऊपर ये करना, ये बड़ा। ऐसे ही बड़े बड़े साधु महात्माओं पर लोग ऐसे कमेंट्री करते, इतना गलत गलत लिखते हैं, मैसेज लगता है ये ऐसा है ऐसा है। वो बड़ा खतरा है, वो समझ नहीं पा रहे हम कहाँ किसी के ऊपर बोल रहा है। हाँ, भगवान के जो भक्त होते, महान भक्त होते, उनके गुण भी हम नहीं समझ पाएंगे, क्या स्वभाव है, क्या बोल रहा है। फिर कभी ऐसा है बड़े व्यक्तियों पर टिप्पणी करना नहीं चाहिए। इसीलिए किसी पक्षपात की, किसी की दोषारोपण की, कुछ उल्टा सीधा बोल देना, उल्टा सीधा कमेंट करना, ये अपराध होता है। इसीलिए वीडियो बनाया, जानकारी होना चाहिए। हम कभी भी किसी महात्मा साधु महात्मा पर झगड़ा होता है, किसी पर पक्षपात, किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। दूसरी, चाणक्य पंडित जैसे ही कोई स्त्री आपस में दोनों सड़ा, तो बीच में कोई साधु पुरुष नहीं जाना चाहिए, ये कहा गया, मर्यादा है, ये सिस्टम। ऐसे साधु महात्मा की झगड़ा के बीच में कभी नहीं जाना चाहिए, और उसके अंदर में बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वो आपस में वो कृष्ण के दोनों भक्त हैं, वो कृष्ण जाने, उनका भक्त जाने। हम बीच में पड़ी क्यों हमें उसका दोष को ले रहे हैं, क्यों हमें अपराधी बन रहे हैं, ये विचार करने का बात है। यदि वीडियो आपको सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्ण।